हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम थाइमस ग्रंथि पढ़ेंगे। थाइमस ग्रंथि की शुरुआत, थाइमस ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है? छाती में उपस्थित होती है। कहाँ पे? छाती में होती है। ठीक, इसे हम बाल ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल ग्रंथि। यह ग्रंथि छाती के बीचों बीच, यह ग्रंथि छाती के बीचों बीच हृदय के ठीक ऊपर तथा स्टर्नम के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे? स्टर्नम के नीचे स्थित होती है। ठीक, थाइमस ग्रंथि को बाल ग्रंथि भी कहते हैं। बाल ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बचपन की अवस्था में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए इसको बाल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि छाती के बीचों बीच हृदय के ठीक ऊपर तथा स्टर्नम के ठीक नीचे स्थित होती है। और यह ग्रंथि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कार्य करती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। यह ग्रंथि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करते हैं, यानी रोगाणुओं को मारती है। ठीक, यह टी सेल का निर्माण करती है। क्या करती है? टी सेल का निर्माण करती है। यह टी सेल का निर्माण करती है। टी सेल में जो टी लिम्फोसाइट उपस्थित होता है, लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं में, जिसको हम WBC भी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को यानी WBC को परिपक्व बनाती हैं। क्या करती हैं? परिपक्व बनाती हैं, परिपक्व व मजबूत बनाती हैं, जिससे यह WBC हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोगाणु हैं उनसे लड़ सके, हमारे शरीर की सुरक्षा कर सके। ठीक, यह ग्रंथि बचपन में बड़ी तथा सक्रिय होती है और यौनावस्था में सिकुड़ने लगती है। क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। ठीक, और यह वसा में परिवर्तित हो जाती है, और यह वसा में बदल जाती है। ठीक, अगला कौन सा हार्मोन्स निकलता है इस ग्रंथि से? कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन्स। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स टी सेल को
सक्रिय कर देती हैं। क्या होता है? ये थाइमोसिन हार्मोन्स टी सेल को यानी टी कोशिकाओं को सक्रिय कर देती हैं। सक्रिय कर देती हैं। सक्रिय कर देती हैं और जो हमारे शरीर में वायरस यानी बाहरी वायरस और बैक्टीरिया आते हैं उनका पहचान करती है। जो हमारे शरीर में बाहर से जीवाणु व बैक्टीरिया आते हैं उनकी पहचान करती है। क्या करती है? उनकी पहचान करता है, उनका पहचान करता है। ठीक, यह ग्रंथि बचपन में सबसे बड़ी रहती है और सक्रिय होती है बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे यौनावस्था आता है और सिकुड़ने लगती है, यह वसा में भी बदल जाती है। इनसे निकलने वाला हार्मोन्स थाइमोसिन हार्मोन्स कहलाता है। यह हार्मोन्स क्या करता है? टी सेल कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। जो हमारे शरीर में बाहर से जीवाणु और वायरस आ जाते हैं उनका क्या करता है? जीवाणु वायरस और बैक्टीरिया आते हैं, उनका क्या करता है? पहचान करता है और उनको जो है खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। उन जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इसे इम्यूनिटी का यूनिवर्सिटी कहा गया है। इसलिए इसे इम्यूनिटी का यूनिवर्सिटी कहा गया है। ठीक, यूनिवर्सिटी कहा गया है। ठीक, क्यों? जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वैसे यहाँ पे टी सेल जो है अस्थिमज्जा में जाकर कैसे लड़ा जाएगा वायरस से, कैसे लड़ा जाएगा, कैसे पहचान किया जाएगा, ये सारा चीज सीखती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इम्यूनिटी का यूनिवर्सिटी कहा गया है। थाइमस ग्रंथि को या फिर हार्मोन्स को क्या कहा गया है? इम्यूनिटी का यूनिवर्सिटी कहा गया है। ठीक, धन्यवाद।